सुल्तान सलातीन आई हुई हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो तालिब। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अभी एक आपके कॉलर आए थे जो कि बात कर रहे थे कि इंडिया में रिलीजन नहीं है, मतलब इस्लाम नहीं है, मगर रेप केसेस वहां पे भी बहुत हैं। हम्म। और उसकी क्या वजह उन्हें समझ में नहीं आ रही। उसकी वजह बहुत ज्यादा, जैसे आपने कहा हॉलीवुड हर कोई देखता है, हॉलीवुड की हर कोई फिल्म देखता है, इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ बॉलीवुड का नहीं, हमारे यहाँ जो कल्चर है, जो कहानियां सुनाई जाती हैं कि वो एक लड़कों के दरमियान दिमाग में भी ये डाला जाता है कि लड़की की हाँ ना में ही उसकी हाँ है, हंसी तो फंसी, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स वो इस चीज को बहुत नॉर्मलाइज कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को कंसेंट की तरफ नहीं जाने देते। और मतलब आप देख लो, अभी अभी कुछ अरसे पहले ये शाहिद कपूर की फिल्म आई थी, तो उसमें भी यही था कि वो लड़की की राय कोई नहीं है, लड़के ने कह दिया तो उसने आना है, वो उसने मना भी कर दिया तो उसकी स्टॉकिंग, गाने इस तरह के जिसमें अभी कुछ अरसे पहले किसी ने फेसबुक पे, और वो खातून इंडिया की वो वीडियोस बनाती थी जिसमें गाने भी ऐसे थे बॉलीवुड के, जिसमें आपको ये चीजों में दिखाया जाता है कि कंसेंट की कोई हैसियत नहीं है। तो ये हम्म। चीजें थोड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी साइकिक पे। और मैं तो समझता हूँ कि इंडियन मूवीज में ये दिखाना कि विलन जो है वो हीरोइन का रेप करना चाहता है, ये भी एक बहुत बड़ा वो है, इंडियन और पाकिस्तानी दोनों में। ये भी एक हम्म बहुत बड़ा कैटलिस्ट है जो कि लोगों को बड़े अच्छे से ये सिखा रहा है कि अगर आपने किसी से बदला लेना है तो सबसे जबरदस्त बदला लेने का तरीका ये है कि आप उसकी माँ बहन बीवी का रेप करें। ये भी अब कुछ मतलब इंडिया का मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकती, मगर हमारे सब पाकिस्तान में तो ये है कि एक जो एक जागीरदार सिस्टम हमारे यहाँ, वडेरा सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पे जो आपका, मैंने कहा जो मजार सिस्टम में और वडेरा सिस्टम में, हाँ, एग्जैक्टली। वहां पे उनकी मजारे की जो औरत है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। हम्म। हमारे यहाँ तो मतलब ये देखने में आया है, जितना मर्जी वो मजारा वडेरा पड़ जाए, मगर उनकी पोजीशन जो इकोनॉमिक, वो जो डिफरेंसेस हैं वो, और उनकी जो सोशल स्टेटस है वो कभी चेंज नहीं होता। हाँ। तो हमारे यहाँ तो वो भी वजूहत है। दूसरा कि रिलीजन से कैसे, अभी वो ह्यूमन बीइंग जी कह रहे थे कि रिलीजन से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रिलीजन से छुटकारा आप तालीम, आप लोगों को एजुकेट ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मतलब मेरे अपने माँ बाप एथियस्ट थे, मगर मैंने सारी जिंदगी उनसे, जब तक मुझे समझ नहीं आई, मैं उनसे लड़ती रही हम्म। कि आप गलत हैं, क्योंकि बाकी सारे लोग ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी दुनिया गलत है और हम ही ठीक हैं। आप मतलब स्कूल में आप जाते हो तो एक तो पीयर प्रेशर होता है कि आपको हाँ। नमाज, आपने स्कूल में सच बोल दिया कि आप नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि आपको आती नहीं है, तो वो आपको टीचर्स आपको खड़ा कर देती है स्कूल में, पूरा पीरियड घर रखा। अगर मैंने घर आके अपने माँ बाप को बता दिया तो उन्होंने स्कूल फोन खड़का दिए, तो वो हम्म। स्कूल में वो टीचर फिर आपकी दुश्मन हो जाती है। फिर आप ये सीखते हो कि ये झूठ बोलना बेहतर है ऐसी सिचुएशन में, हम्म। बजाय सच बोलो। तो घर में आप नहीं बताते, फिर आइंदा क्या होता है, बाहर आप झूठ बोलते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप खुद देखते हो, और आपका दिमाग तभी खुलता है। मतलब जैसे मैंने सोशल वर्क किया, मैंने औरतों के मसाइल देखे, मैंने जैसे बताया था पिछली दफा कि मैंने 2 साल की बच्ची जो रेप हुई थी उससे मिली, स्ट्रीट चिल्ड्रन से मिली, प्रोस्टिट्यूट से मिली, बहुत मतलब तरह तरह की आप लोगों से मिलते हो। और फिर आप सोशल प्रेजुडिस देखते हो कि माशरे में क्या एग्जिस्ट करती हैं। हम्म। एक प्रोस्टिट्यूट जिसका मैंने मतलब जिससे मैं मिली, वो आई थिंक 65 ईयर्स ओल्ड थी, 65 65 साल ईयर की, अभी भी 65 साल की। प्रोस्टिट्यूशन कर रही थी या फिर? वो अभी भी प्रोस्टिट्यूट थी, और उसके पास कौन सी उम्र के बच्चे आते थे, 16-17 साल के उम्र के बच्चे भी आते थे उसके पास। और उसके हम्म। अपने जवान बच्चे थे, मतलब एक मैट्रिक का स्टूडेंट था, एक 8वीं का उसका बच्चा पढ़ रहा था, हम्म। आई थी ना।
और जब उसने मुझे जैसे बताया कि वो कैसे प्रोस्टिट्यूशन में आई और वो क्या अवामिल थे कि वो उसका शौहर उसे छोड़ गया, घर में खाने को नहीं थे, और हम्म उसको जिसने मुलाजमत के लिए बुलाया उसने कहा कि तुम्हें ऐसे ही पैसे मिल सकते हैं, और हम्म कहती मेरा बच्चे घर में भूखे, दवाइयां नहीं उनकी, तो या तो मैं अपनी इज्जत संभाल लेती या अपने बच्चों की जिंदगी हम्म बचा लेती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स जब आपका ह्यूमन लेवल पे आप जाके आप ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं जहाँ पे आप जज करना छोड़ देते हैं, तो आपको खुदा की एग्जिस्टेंस पे भी आप सवाल उठा सकते हैं। फिर मुझे ये खैर तो ये जैसे आपकी अब डिस्कशन है, हमारे घर में इस तरह की डिस्कशंस होती थी। अ, मेरे जो अब्बू थे वो बताते थे कि एक वो जब अब उन्होंने 13 सिपारे हिफ्स किए हुए थे और अच्छा बहुत ही एक रिलीजियस बैकग्राउंड से आए थे, मतलब उनके सारे भाई बड़े दाढ़ियों वाले और मतलब पीरों फकीरों पे यकीन करने वाले, मगर वो लेफ्टिस्ट बने। यही हम्म, था कि वो जिनके घर गए तो कहते हैं कि उन्होंने कहीं मोहम्मद को कुछ कहा तो मेरे अब्बू कहते हैं कि मैं छुरी लेके आ गया था अच्छा कि आपकी ऐसी की तैसी, आपने ऐसे कहा, मगर उन्होंने बिठाया समझाया कि क्यों तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, तुम बहस करो, तुमने जो बोलना है बोलो, इसमें छुरी निकालने का क्या है कि मैं कत्ल कर दूंगा या वो। तो जब तक आपको एक डिस्कशन और इस तरह की किताबों का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, हाँ ना बिल्कुल ही स्कूलों में इस तरह की तालीम है, मतलब मैंने जो सरकारी स्कूल, मुझे पंजाब का नहीं पता, मगर कराची में जिन सरकारी स्कूलों में मैं जाके देख के आई हूँ वहां पे तो कोई तालीम नहीं है। वहां पे तालीम कहना एक झूठ होगा। वहां पे आप 7वीं के बच्चे को पूछ लें, मतलब मैंने कुछ अरसे पढ़ाया भी है, तो इंटर ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनसे आप कभी पूछ लें कि ये जो वर्ल्ड मैप है इसमें अमेरिका और बरसगीर अमेरिका का क्या फर्क है, तो उन्हें वो भी फर्क नहीं पता होगा इंटर बीए लेवल पे। तो वो तालीम, हम कहेंगे हमारे यहाँ तालीम का क्या मेयार है वो तो छोड़ दे, तो वो बेचारे बच्चे आम फिलॉसफी, तारीख, फलसफे, रीजनिंग कहाँ से सुनेंगे? उनको तो एक ही एक्सेस मिला हुआ, वो जुम्मे की खुतबा है शायद, जिसमें वो एक जो मौलवी है वो बड़ा आलिम फाजिल बन के जो उन्हें बोल देता है वो यकीन कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई एक्सेस नहीं है किसी चीज का। तो मजहब से छुटकारा पाने के लिए आप तालीम, उसके आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलना जहाँ पे आपकी एक्सेप्टेंस हो। मैं काफी अरसा जो मैंने कहा कि मैं स्ट्रगल करती रही हूँ अपने, क्योंकि मेरी अम्मी सी है, तो वो शिया जो है ना, वो मतलब छोड़ भी दे ना तो उसके अंदर से वो शियाइज्म जाता नहीं है पूरी हाँ तरह से। ये तो आजमाई हुई बात है, मैंने खुद देखे हैं। और मेरी अम्मी वो जी जब मेरे अब्बू कहीं जाते थे जामिन भी बन रहे हैं, तो हालांकि मेरे अब्बू खुलेआम मतलब बोलते थे कि वो एथीइस्ट हैं, उन्होंने कभी छुपाया नहीं, मगर वो इमाम जामिन भी, मन्नतें तरह की, और वो जो टिपिकल वो 10 बीवियों की कहानियां, और वो किसी ने वो उनमें भी पार्टिसिपेट करना और वो सारी चीजें, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हमारे घर तो रहा। मगर वही बात होती है कि आपको जब तक एक एक्सपोजर नहीं मिलता है ऐसे आम, लोगों का, आप स्ट्रगल करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप नमाजें, अब मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती थी, मैंने कोशिश की कुछ अरसा कि मैं जैसी भी आती वैसे पढ़ूं, क्योंकि आप एक हमारे यहाँ सोशल एक्सेप्टेंस का भी तो एक लेवल होता है ना, कि आप एक एज में जाते हैं तो आपको चाहिए होता है कि आपके एक्सेप्ट किया जाए। आप वो टीन एज जो होती है स्पेशली, और आप अर्ली 20s आप कह लें, उसमें आपका होता है कि इर्द गिर्द के लोग आपको पसंद करें, आप लाइक किए जाएं, उसमें आप फिर वो उस तरह अपने आप को ढालने की कोशिश करते हो जो इर्द गिर्द चल रहा होता है। अब आप देखो कराची यूनिवर्सिटी में हम लोग आ, सुनते हैं, मतलब ज्यादातर लड़कियां जो नकाब करती हैं के लिए करती हैं आप पूरा, ज्यादा लड़कियां नकाब करती हैं, वो क्या करती हैं? बहुत धूप से बचने के लिए एक तो करती हैं कि वो, क्योंकि रंग काला होता है, दूसरा ये होता है कि फिर के वो लड़के ऐसी लड़कियों को ज्यादा पसंद करते हैं जो पर्दे करती हैं। आपका, क्योंकि हमारे यहाँ औरतों का जो अल्टीमेट
गोल क्या होता है एक बरस शरीर की औरत का, कि उसने शादी करके घर बसाना है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हाँ इंजीनियर वो हो। तो है, सारी बात है, वो सारा समझती है। अभी डॉक्टर की डिग्री ले लेंगी और घर बैठ जाएंगी। भाई बताओ भाई तुमने अब क्या की एक मेडिकल कॉलेज की। डॉक्टर शाह एक बहुत मशहूर कराची के डॉक्टर थे, हड्डियों के डॉक्टर थे, जिनके बारे में कहा यह जाता था कि वो ना, हड्डी भी टूटी हो ना, आप उनके पास ले जाते थे तो वो जोड़ देते थे। तो उनकी बेगम से मैं मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि वो उन्हें बड़ी मुश्किल से, और वो इंतहाई घर में बंदा अब्यूसिव था, हम्म और बड़ी मुश्किल से उनको परमिशन मिली थी वो उनकी वाइफ को प्रैक्टिस करने की। और उनकी वाइफ यही कहती थी कि सासों को चाहिए ये होता है कि वो अब बहू डॉक्टर हो, इसकी वजह से ये होती है कि वो बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ानी पड़ेगी, हम्म ट्यूशन नहीं लगानी पड़ेगी, बहू डॉक्टर होगी। तो उसका आप ये नहीं देखते कि वो मेडिकल की सीट जाया हुई है, हम्म इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग की सीट जाया हम्म हुई है। उसका लाइफ का गोल वो ही रहता है कि उसने बच्चे पालने हैं। तो अम, इससे रिलेटेड मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगी। मैंने आपको बुक्स का कहा था, एक बच्चों का हल्का फुल्का सा, बच्चों के लेवल का हिस्ट्री फिलोसफी का, प्लीज। क्योंकि हमारे बच्चों में एक उसमें आपको मजहब को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा बच्चा है, उसे खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, हम्म उसको ना ये पता है कि, उसको ये पता है कि उससे किसी ने पूछा ने तुम खुदा क्या है, तो उसने कहा कि वो खुदा नहीं है। तो अच्छा उन्होंने कहा कि क्या क्या आप मतलब, तो हमें किसने बनाया, कहता वो एवोल्यूशन के थ्रू हम बने। तो हाँ वो हाँ उन्होंने पाकिस्तानी नाम मुझे बताया कि तुम्हारे बच्चे ने ये जवाब दिया है। अच्छा जी। तो बेसिकली बच्चों के लिए मैं यही समझता हूँ कि बच्चों को पढ़ने की आदत डालें और बच्चों को ये समझाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि खुदा क्या है, मगर हाँ उन्हें साथ ये भी बताएं कि हाँ भाई, हाँ हमारे पास खुदा के होने का कोई एविडेंस नहीं है। अगर बच्चों को शुरू से ही साइंटिफिक प्रिंसिपल पर रखा जाए, आई थिंक कि बड़ी बेहतर उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है।